ठीक हो गया। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तानी सियासत में क्या एक बार फिर अवाम के सामने नहीं बल्कि दरवाजों के पीछे पाकिस्तानी सियासत की तारीख लिखी जा रही है? ये हमेशा ऐसे ही लिखी गई है। पता नहीं आप किस मुल्क की तरफ ध्यान था आपका। अच्छा, ये छोड़े, बड़ा मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस सवाल को इस हवाले से कि हमारा बड़ा हौसला है। वाकई जिंदा कौम है। हम सब 78 साल से मुख्तलिफ किस्म के ट्रकों के पीछे, रोटी कपड़ा मकान तो पता नहीं क्या, दौड़ते दौड़ते थके नहीं हैं। स्टेमिना बड़ा है हमारा ढिटाई में। अच्छा, आपने एक नया ट्रक लॉन्च कर दिया है। मैं आपकी मजदूरियां समझता हूँ क्योंकि आपके फील्ड में मैं आपसे मेरा हाल को 30-40 साल सीनियर हूँ। लेकिन मैं इमरान खान के एक शेर पे इत्तफाक करूंगा जो उसका जाती नहीं है। उसने कई जलसों में इसको दोहराया है। शेर है अदीम हाशमी मरहूम का। शेर सुनो गौर से, थोड़ा ध्यान आपका जी जी ये अपने अभी जो साथी ने बात की है उस तरफ जाएगा। वो शेर क्या था? मुफाहिमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूं लड़ा दे किसी बला से मुझे। ये 1 2 4 नहीं, काफी बार उसने जलसों में। तो अब देखते हैं क्या होता है और बाकी सारा जो सिलसिला है। समझ गई मैं आप क्या कह रहे हैं। अल्लाह करे जो हो। हाँ बस एक बात और सुन। ठीक है, आपने शायरी में कह दिया हसन साहब, मगर जमीनी हकीकत बड़ी अहम होती है। नहीं, एक असल बात सुन लें, आपकी आसानी हो जाएगी। कहिए। एक बार आपका जो मौजूदा वजीर आजम है उसने हमारे कॉमन फ्रेंड के घर में मुझसे पूछा कि मुझे आप बताएं इमरान खान के बारे में आपका। तो मैंने जो जवाब उसको दिया था वो उससे पता कर लें। वो आप ही बता दें, उनसे क्या पता करें। चुका है। नहीं, मैंने नहीं बताना ना। अच्छा ठीक है, मगर आपने शेर में हमें समझा दिया है कि हालात क्या होंगे अगर जब भी मौका मिला। रज़ा रूमी साहब, ये फरमाइएगा कि नाकाम एहतजाज कहा जाए या नाकाम एहतजाज के बाद हड़ताल कार्ड खेलना आखिरी तजर्बा है, मजीद वक्त हासिल करने की कोशिश, मतलब कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है पीटीआई के पास? नहीं है, फेलियर्स बन रहे हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, या जो अंदर उनके बयानिए मौजूद हैं एहतजाज और मुफाहमत के मतवाजी, ये उन्हें कुछ बनाने नहीं दे रहे हैं? टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज इस वक्त। देखिए आयशा, ये बात तो अब जो है तयशुदा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो हिकमत अमली है वो जितनी उनकी माजी की तमाम तर जो भी कैलकुलेशंस थी वो काम नहीं की। और इस वक्त ये जो पार्टी की एक तरह से बेअमली जो है, और ख़ुसूसन ये 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से मुतज़ाद किस्म की जो पॉलिसी भी है, वो इसी का शाखसाना है कि पार्टी के अंदर कोई मरबूत सियासी हिकमत अमली मौजूद नहीं है। और उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो जिसका जिक्र किया जा चुका है वो ये है कि इमरान खान जो है पिछले कितने 40-50 दिनों से उस तरह से वो एक्टिव नहीं है अपनी पार्टी के साथ रवाबित में जिस तरह से वो पहले हुआ करते थे, और मुख्तलिफ वो धरनों और एहतजाज की कॉल जो है उसको बैक करते थे। इस बार वो राब्ता और वो कम्युनिकेशन नहीं करवाया जा रहा। हत्ता कि जो उनके हरावल दस्ते के चीफ मिनिस्टर हैं आफरीदी साहब, उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई गई। इसी से आप खुद अंदाजा कर लें, हालांकि वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरी बुनियादी वजह यह है कि खुद भी ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर बहुत से हलकों को इस बात की अब अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि जो अगर वो अपनी हिकमत अमली नहीं बदलेंगे, अगर वो कोई बात डायलॉग की मुफाहमत की तरफ नहीं जाएंगे, तो ये मामला कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। और यही वजह है कि आपने देखा कि जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन है और दीगर बहुत सारे अब लोग हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वाबस्ता या उसके अंदर जो है वो अब ये डायलॉग की या थोड़ी बहुत उनका रवैये में लचक पैदा हुई है। और दूसरी साइड से भी यही लचक देखने को मिल रही है। ये जाहिर बात है कोई ऐसे एकदम
रातों रात तो कोई तब्दीली नहीं हो जाती, काया नहीं पलटती। तो दोनों साइड्स पर इस बात का शायद अब ये सोच है इस तरह की कि अब एक वक्त देना चाहिए डायलॉग को, और मुफाहमत की का रास्ता अगर कोई खुलता है तो उसको ट्राई जरूर करना चाहिए। और क्योंकि मज़ाहमत और टकराव जो है उसका फायदा किसी फरीक को नहीं हुआ। अब देखिए कि ये मामला कहाँ आगे बढ़ता है। अचकजई साहब की तो ये ख्वाहिश है कि वो किसी न किसी तरीके से कोई सियासी कोलिशन बनाकर और वो कोई डायलॉग की मेज पर लाकर हुकूमत को ये मामला रिजॉल्व करवाएं। लेकिन जो अभी देखना ये बाकी है कि क्या वाकई ही हुकूमत सीरियस भी है कि वो बैठना भी चाहते हैं एक डायलॉग की मेज के ऊपर किसी खातिर ख्वाह नतीजे की तरफ जाने के लिए। ये बात अभी वाजे नहीं है। लेकिन 8 फरवरी की कॉल से एक और चीज जो साबित हुई, जिसका हम तस्करा कई बार कर चुके हैं यही इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो पार्टी के अंदर जो इस कदर गिरोहबंदी और जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन का शिकार हुई है इस वक्त एक पार्टी। और पार्टी लगता नहीं है कि एक पार्टी है, बल्कि लगता है कि कई धड़े और गिरोह जो हैं वो एक बड़ी सी तहरीक का हिस्सा है और वापस वही गुत्थम गुत्ता हुए रहते हैं। अभी आप देख लीजिए अलीमा खान साहिबा का अपना एक ग्रुप है और वो अपनी रज़ा रूमी साहब, कतई कलामी की माजरा जब आप खुद कह रहे हैं कि एक नहीं कई ग्रुप हैं जो आपस में गुत्थम गुत्था है, फिर एक इत्तेहाद या तहरीक के अंदर है, तो फिर अचकजई साहब के हाथ में क्या है? फिर हुकूमत की बात करें कि वो संजीदा है, वो कितने सारे ग्रुपों को हैंडल करेंगे, किससे बात करेंगे? कोई एक बयान देगा तो सामने वाले तो पहले ये देखेंगे कि इकट्ठे होकर इनके पास कोई एक बंदा है जिसकी बात सुनी जाए और उसको ट्रस्ट किया जाए। जी देखिए ना, बात यह है कि वो बंदा जिसको ट्रस्ट नहीं वो करना चाहते, वो बंदा एक ही है जो कि अपनी पार्टी को और उसके मुख्तलिफ धड़ों को यकजा करके एक बयानिए या एक नुक्ते पर ला सकता है, और उसका नाम इमरान खान है। और वो हमने अभी पहले जिक्र किया कि वो तो सर फिर बात फिर वहां आ गई, तो फिर आप अचकजई साहब पे क्यों रख रहे हैं कि फिर अगर बात वहां जानी है तो फिर अचकजई साहब से सामने वाले क्या बात करेंगे? फिर अचकजई साहब के हाथ में क्या है देने को? देखिए अचकजई साहब का मुझे तो खुद मैं तो इस मंतक समझने से कासिर हूं कि अचकजई साहब को क्यों ये इस ओहदे पर फाइज किया गया। मुझे कोई जाती उनसे इशू नहीं है, मगर बात यह है कि एक ऐसे सियासतदान जो कि एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिस पार्टी का वो हिस्सा ही नहीं है, और उस पार्टी के 100 से ज्यादा एमएनएस मौजूद हैं, उस पार्टी के पास कई सैकड़ों एमपीएस मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में उन सब के अदम एतमाद शो करके दुरुस्त हो गया। वेरी वैलिड पॉइंट रज़ा रूमी। सारे लोग मौजूद हैं मगर फिर भी एक मुयस्सर नहीं है कि फैसला साजी हो सके।